केरल के कोझिकोड विमान हादसे पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस रनवे नंबर 10 पर यह हादसा हुआ उसके बारे में 9 साल पहले ही बता दिया गया था कि वो रनवे सुरक्षित नहीं है, वो रनवे सेफ नहीं है। बावजूद इसके एयरपोर्ट प्रशासन यहां पर विमानों को उतारने का रिस्क ले रहा था। पिछले साल भी डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट प्रशासन को खास तौर पर नोटिस जारी किया और बोइंग 373 जैसे बड़े विमानों को ना उतारने की सलाह दी थी और साथ ही नियमित रूप से रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ सुरक्षा से जुड़े मरम्मत कार्यों पर ध्यान देते हुए कई निर्देश भी जारी किए गए थे। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से कल बहुत बड़ा ये विमान हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब इन 18 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन, किसकी लापरवाही की वजह से ये जान गई, क्योंकि ये सवाल तो पूछा जाएगा। अगर बात 9 साल पहले कही गई थी कि जो रनवे है वो सेफ नहीं है, बावजूद इस बात को नजरअंदाज क्यों किया गया? शिवत्सन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवत्सन, सबसे पहले तो मैं अपडेट जानना चाहूंगी, जो यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनकी फिलहाल स्थिति क्या है? जी देखिए, कल 171 यात्री अस्पताल में भर्ती थे। 13 अलग अलग कोझिकोड के अस्पताल में भर्ती थे। उसमें से ज्यादातर लोगों को अब घर जाने की इजाजत दी गई है क्योंकि उन्हें मामूली चोटें लगी थी और उनके परिवार वाले भी घर ले जाना चाहते थे। तो ऐसे में करीब 120 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 24 लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। उनका इलाज भी चल रहा है। और जहां तक आप रनवे और उससे जुड़ी डिटेल के बारे में बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। 9 साल पहले ही इस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि इस टेबल टॉप एयरपोर्ट को लेकर सतर्कता बरती जानी चाहिए। पिछले साल भी डीजीसीए की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोझिकोड को पत्र लिखा गया था और कहा था कि एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा यहां पर जो जमीन अधिग्रहित की जानी चाहिए, लेकिन 385 की जमीन अभी तक अधिग्रहित नहीं की जा पाई क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे थे। उसके आसपास करीब 1300 से भी ज्यादा लोग रह रहे थे जिन्हें विस्थापित किया जाना सरकार के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा एयरपोर्ट के दोनों तरफ खाई है, जो देखा जाए तो, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है तो एक तरफ बड़ी खाई है, करीब 50 फीट की गहरी है। तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों तरफ रबर भी लगाया जाना चाहिए ताकि विमान जो लैंडिंग करे तो उसकी स्पीड और नियंत्रित की जा सके। तो उस रबर को लगाने में भी काफी परेशानी आई थी। और पिछले साल की जो रिमाइंडर नोटिस इन लोगों को भेजा गया था कोझिकोड एयरपोर्ट पर, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि इस एयरपोर्ट के जो 10 नंबर का रनवे है जहां पर कि कल यह पूरा हादसा हुआ, उस रनवे पर कई जगह क्रैक भी आए हुए हैं जिनका नियमित रूप से उन्हें ठीक कराया जाना भी जरूरी है क्योंकि पास ही पहाड़ बना हुआ है, वहां से भूस्खलन की घटनाएं भी काफी होती है और इस एयरपोर्ट में अक्सर जरा सी बारिश में ही पानी जमा हो जाता है जिससे रनवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह के तमाम चीजों को लेकर काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी, शायद कोझिकोड वालों ने इसे काफी गंभीरता से नहीं लिया और लिया तो भी नियमित रूप से इसकी देखभाल करने में शायद उनसे कोई चूक हो गई और उसी कारण यह पूरा हादसा हुआ है। हालांकि अभी ब्लैक बॉक्स मिलना है, डेटा जो है एयरपोर्ट के जो फ्लाइट का डेटा है वो अभी मिलना है, जिसकी खोज के लिए एयर इंडिया ने अपनी 2 टीमों को भी बॉम्बे और मुंबई और दिल्ली से भेज दिया है। तो जैसे ये टीमें वहां पहुंचेगी, ब्लैक बॉक्स की खोज की जाएगी, जो फ्लाइट का सॉफ्टवेयर डेटा है उस बॉक्स को खोजा जाएगा और उसके बाद तमाम तरह की जानकारियां सामने आएगी। क्योंकि जिन पायलटों की मौत हुई है उन पायलटों के लिए कहा जा रहा है कि वे काफी अनुभवी थे। वैसे भी इस तरह के टेबल टॉप एयरपोर्ट पर उतरने से पहले कम से कम 10 से 12 बार इन जो पायलट होते हैं उन्हें यहाँ पर लैंडिंग और यहाँ से टेक ऑफ करने का खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण को लेकर या इन एयरपोर्ट की काबिलियत, जो पायलट है उनकी काबिलियत को लेकर कभी कोई शक नहीं था, लेकिन कभी कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते ही यह पूरा हादसा सामने आया। इस तरह की अभी शुरुआती जांच सामने आई है। लेकिन श्रीवत्सन, पायलट की काबिलियत पर तो खैर कोई शक नहीं है, वो काफी अनुभव वाले थे, लेकिन ऐसे में क्या इस रनवे में लैंड करवाना रिस्क से खाली नहीं था? क्योंकि केरल में 4 एयरपोर्ट और उसमें सबसे ज्यादा छोटा एयरपोर्ट ये है और इस बात का अंदाजा था क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी और रनवे को नुकसान पहुंचा था, बावजूद इसके यहां पर लैंड कराया गया।
जी देखिए, पूरे देश की यदि मैं बात करूं तो ऐसे टेबल टॉप 3-4 एयरपोर्ट है, जिसमें एक मैंगलोर का एयरपोर्ट है जहां करीब 10 साल पहले एक हादसा हुआ था, 158 लोगों की जान गई थी। उसके अलावा मणिपुर में इस तरह का एक एयरपोर्ट है, और कोझिकोड जो केरल का है ये एयरपोर्ट, जहां पर कल ये घटना हुई थी। तो ये काफी खतरनाक माने जाते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के लिहाज से, तो ऐसे में काफी सतर्कता बरती जानी जरूरी है। इस एयरपोर्ट को लेकर भी कई बार चेताया गया था, इसके रनवे की जो खराबी थी बार बार उस पर ध्यान दिलाया गया था, और डीजीसी यदि 1 साल पहले ही रिमाइंडर नोटिस देता है कि आप इस एयरपोर्ट के रनवे को खास तौर पर ठीक कराइए, और इसी रनवे की बात हो रही थी डीजीसी के रिमाइंडर नोटिस में, बावजूद इस पर यदि कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह की घटना सामने आती है तो इसके लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कोझिकोड का है वही माना जाएगा। हाँ, ये बात है कि अब ब्लेम गेम भी शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, क्योंकि डीजीसी साहब बोल चुके एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाया जाना चाहिए, इसके रनवे को 3250 मीटर तक बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि अभी 2850 मीटर ही है ये रनवे, इसका काफी छोटा है। और चूंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है तो ऐसे में विमानों को मुड़ते वक्त या लैंडिंग के बाद जहां पर विमान रुकते हैं आकर, उस जगह पर के बाद इमीडिएटली खाई है, दोनों तरफ एक पतली दीवार है, तो उसी दीवार से टकराकर यह पूरा हादसा हुआ। और जिसने भी लापरवाही की है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसी एक शख्स की भी अगर जान जाती है तो वो अपने आप में ही बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शिववत्सन आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।